नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में। यदि आप कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, जब इंटरनेट विकसित हुआ था तब इंटरनेट को इंटरनेट के नाम से नहीं जाना जाता था। तब इंटरनेट को एप्रानेट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एप्रानेट के नाम से जाना जाता था। एप्रानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है साथियों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एप्रानेट। उसके बाद एप्रानेट का नाम चेंज करके इंटरनेट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? इनमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? कैल्क, एक्सेल, शीट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, जो कैल्क है ये लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट है, लिब्रे ऑफिस की। और जो एक्सेल है ये होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और जो शीट है ये होती है गूगल की। तो देखिए, तीनों के तीनों ऑप्शन स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण हैं। तो अपना इसका सही आंसर होगा डी, ये सारे के सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है एटीएम। एटीएम के द्वारा हम नहीं कर सकते, सीधे कैश काउंटर से, बिल्कुल सीधे कैश काउंटर से हम चेक में जो अमाउंट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। खाते में जमा करके चेक को हम सीधे काउंटर पे जमा नहीं करके अपन खाते में उसको जमा भी कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, जो अपना चेक है उसके नीचे कुछ नंबर लगे हुए होते हैं। ये नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, हमारा चेक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहां पे जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं अपने चेक नंबर। क्या होते हैं? चेक नंबर होते हैं ये। उसके बाद जो आगे है, यहां पे इस जगह जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं MICR कोड। MICR कोड। देखिए, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लाइन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लाइन। इसके बाद जो आगे की जो संख्या होती है ये होते हैं RBI के अकाउंट नंबर। RBI अकाउंट नंबर होते हैं। अब देखिए, जो एटीएम है, अपना जो एटीएम है, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? चेक को किस प्रकार अपन प्राप्त कर सकते हैं? सीधे कैश काउंटर से और खाते में जमा करके। इसके बाद देखिए, यहां पे डेट आ जाएगी, यहां पे अमाउंट आ जाएगा। यहां पे अपन हिंदी में या फिर इंग्लिश में अमाउंट डाल सकते हैं और यहां पे अपन सिग्नेचर करके अपना जो चेक है उसको इशू करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMSBY क्या है? दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जीवन बीमा पॉलिसी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? दुर्घटना बीमा पॉलिसी है ये PMSBY। अब देखिए, PMSBY की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PMSBY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
अब देखिए साथियों, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? जिसकी उम्र 18 से 70 के बीच है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। 70 के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे किस प्रकार? जैसे आपको अपने अकाउंट से 12 रुपए सालाना आपको अपने अकाउंट से कटवाना होगा, जिसके बाद आपको दुर्घटना बीमा 20 लाख का आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब देखिए इसको लाभ कैसे किस प्रकार ले सकते हैं? तो अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी साइट है www.dif.mp.gov.in/PMSBY। इसके ऊपर आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और अपने बैंक अकाउंट में इसको जमा कर देना है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? यह एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ये जो आईएसपी है, आईएसपी होता क्या है? आईएसपी होता है यानी ऐसी कंपनी जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है, आईएसपी कहलाती है। जैसे जियो है, टाटा कम्युनिकेशन है, डेन ब्रॉडबैंड है, ये सारी की सारी आईएसपी होती हैं। जो कंपनी हमको इंटरनेट की जो सुविधा प्रदान करती है वही कंपनी आईएसपी कहलाती है। अब देखिए आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कौन सी है? जैसे जियो है, टाटा कम्युनिकेशन है और डेन ब्रॉडबैंड है, ये सारे के सारे क्या है? आईएसपी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? अब देखिए सबसे महंगी करेंसी इसमें अभी तक है अपने जो भारत में लागू हुई थी वो इनमें से कौन सी है? तो अपना इसका सही आंसर है 10,000 रुपए की करेंसी। अब देखिए ये लॉन्च कब हुआ था? भारत जब आजाद हुआ था, आजादी से पहले 10,000 का नोट हुआ चलता था। यह नोट पहला नोट आया था 1 जनवरी 1928 को जारी किया गया था और इसको कुछ समय पश्चात जनवरी 1946 में इसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद 5,000 रुपए का नोट जारी हुआ 10,000 नोट को बंद करने के पश्चात। इस नोट को 1954 में जारी किया गया और इसे बाद में 1978 में इसको भी बंद कर दिया गया। तो अपना अभी तक की सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 10,000 रुपए, जो आजादी से पहले यूज हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ता है? किसी टेक्स्ट है, जैसे कोई नाम लिखा, जैसे नाम लिखा मैंने, इस वर्ड को अपने को कॉपी करना है, तो उसको कॉपी करने से पहले अपन क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले साथियों, अगर किसी वर्ड को कॉपी करना हो तो उसको सबसे पहले अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात अपन उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। अगर वर्ड को कॉपी करने के बाद यदि अपने को पेस्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो अपने को सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक साथियों यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाके आप इनकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन कर सकते हैं? तो किस प्रकार किया जा सकता है? फॉर्मेट फॉन्ट के द्वारा, टूल्स कस्टमाइज के द्वारा, व्यू जूम के द्वारा, पेज लेआउट या पेज सेटअप के द्वारा। अब देखिए साथियों, ये पेज मार्जिन होता क्या है? जैसे हमारे पास ये पेज है, ये एक पेज है। इस पेज के देखिए जब भी अपन टाइपिंग करना शुरू करते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए पेज के थोड़ा सा चारों तरफ, ऊपर की साइड, नीचे की तरफ, यहाँ पे हमारे पास कुछ जगह खाली होती है और बीच में ये कुछ टेक्स्ट टाइप होता है। वो जो बाहर का जो एरिया होता है, ये जो बाहर का जो एरिया होता है, जो खाली जगह होती है, इस जगह जो खाली होती है, इस जगह को मार्जिन कहा जाता है। तो यह मार्जिन अपन किस प्रकार कर सकते हैं? कहां पे जाके, किस टैब में जाके, किस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप के अंदर अपन मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब देखिए अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें अपन सबसे पहले
यहां पे आएंगे, पेज लेआउट के अंदर आएंगे और फिर अपन पेज सेटअप के अंदर अपने को यहां पे मिलेगा मार्जिंग्स ऑप्शन। यहां पे ये अपना मार्जिंग, इसके बाद यहां पे कुछ अपने पास मार्जिंग्स है, किसी भी एक को अपन सेलेक्ट करके अपन मार्जिन्स सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की अपनी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। एक देखिए Alt+F4 क्या होता है, यदि अपने सिस्टम को, अपने डेस्कटॉप को बंद करना हो, या तो अपन सेटिंग में जाके उसको लॉग आउट कर सकते हैं, उसके अलावा अपन इसकी Alt+F4 प्रेस करके भी अपन अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Q। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्सेल में इक्वल मोड -3,2 का मान क्या होगा? तो देखिए, अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये मोड है। ये मोड क्या काम में आता है? यह शेषफल ज्ञात करने के लिए मोड अपने काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। अपना पहला क्वेश्चन है हम मेनू बार की पोजीशन बदल सकते हैं? क्या अपन मेनू बार की पोजीशन बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, अपन मेनू बार की पोजीशन बदल सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ट्रू। अगला क्वेश्चन है राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है। देखिए, राउटर होता क्या है? ये है अपना राउटर, कुछ इस प्रकार का राउटर होता है। इसमें एक तो यहाँ पे अपने नेट की पिन लग जाएगी, उसके बाद अपने को अपने सिस्टम में यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है अपना जो नेटवर्क है, उस पे ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो अपना इसका सही आंसर ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है। तो फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कम नहीं करता है, यह एक विंडो का एंटीवायरस होता है। तो अपना आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच एक यूनिकास्टिंग डिवाइस है। अब देखिए, जो हब है अपना, हब क्या होता है? हब का कार्य क्या होता है कि एक सिग्नल को एक से अधिक कनेक्शन देने के लिए, नेटवर्क को भेजने के लिए काम में आता है। जैसे आपका एक ब्रॉडबैंड है, उसको अपने को एक को 4-5 आपके पास कंप्यूटर हैं, उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हब काम में आता है। और अपन बात करें तो स्विच, स्विच क्या काम में आता है? स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस का नाम होता है, क्योंकि ये कंट्रोल कर सकता है कि किस डिवाइस पे कौन सा डाटा भेजना है और कितना भेजना है। इसलिए अपन स्विच को काम में लेते हैं। और हब को अपन नेटवर्क को शेयर करने के लिए काम में लेते हैं, और स्विच को अपने जो डाटा है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? हब ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच यूनिकास्टिंग डिवाइस है। तो अपना इसका सही आंसर है ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह हाथ के निशान का हो जाता है। तो जब भी अपन जो हेडिंग है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसकी जो हेडिंग डाली है अपने, उस हेडिंग पे यदि आप अपने कर्सर को लेके जाते हो तो वो हाथ के आकार का हो जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता है। जैसा अपना कर्सर है वैसा ही होता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में हम पेज ब्रेक कर सकते हैं? तो अपन बिल्कुल कर सकते हैं। अपन किस जरिए कर सकते हैं? तो ये अपना एक्सेल की सीट, यहां पे सबसे पहले तो अपन आएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद हम यहां पे अपना ब्रेक्स ऑप्शन, इसके जरिए अपन पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो यह है प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से BIOS किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो यह है एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन मैथ और ट्रिक से संबंधित नहीं है? तो वो नहीं है रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 40। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से ब्याज ज्यादा किस में मिलता है? तो ब्याज ज्यादा मिलता है टाइम अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? तो वह होती है मेन्यू बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सी वेबसाइट है
जो दूसरे वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है, तो वो होता है सर्च इंजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव क्या है? तो यह है एक स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है एक्सेल या कैल्क में इक्वल मीन 6,10 ग्रेटर देन 6,4 की वैल्यू क्या होगी? तो अपना इसका सही आंसर है, इसकी वैल्यू होगी 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। तो कंपाइलर का उपयोग किया जाता है हाई लेवल के भाषा को मशीनी भाषा में बदलना और उच्च श्रेणी के भाषा को निम्न श्रेणी में बदलना। आगे बढ़ते हैं, आईआरसीटी से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट का मेल आता है क्या? मेल पे आपको टिकट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है, तो वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती है, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अमेजन एक प्रकार की सोशल नेटवर्क है। ये है ई कॉमर्स नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क नहीं है। एनक्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है, तो आंसर है फॉल्स। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं, बिल्कुल एक ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों ये थे हमारे कुछ एक आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।